नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल पुलिस भर्ती में पहली बार डोप टेस्ट, भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी, 15 दिन में मांगी आपत्तियां। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर नया बदलाव किया गया है। इसके लिए पुलिस भर्ती के 9 अगस्त 2021 के नियमों को तब्दील कर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नए नियमों के साथ भर्ती होने वाले पुलिस जवानों को सामान्य प्रशिक्षण के साथ 4 माह का कमांडो प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पास करना अनिवार्य किया गया है। गृह विभाग की ओर से पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस भर्ती के नियमों में किए गए बदलावों के लिए 15 दिन में आपत्तियां दर्ज करवाने को कहा गया है। उसके बाद ही पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। पुलिस भर्ती ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा पुलिस विभाग नहीं करेगा। प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करवाएगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का फैसला किया है। पुलिस भर्ती के नियमों में संशोधन करके महिलाओं को 30% कोटा दिया गया है। हिमाचल पुलिस में 1226 कांस्टेबल भर्ती किए जाने हैं। इनमें 877 मेल, 292 फीमेल कांस्टेबल और 57 ड्राइवर शामिल हैं। पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण कोटा 25 से बढ़ाकर 30% किया गया है। पुलिस भर्ती के नए नियमों में 100 मीटर की दौड़ को शारीरिक परीक्षा में शामिल करने के अलावा पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ को पूरा करने की टाइमिंग को 1 मिनट और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ को आधा मिनट कम किया गया है। इसके अलावा पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए डोप टेस्ट को अवश्य किया गया है। लेक्चरर स्कूल नियमों की परीक्षा में गलत उत्तर देने पर होगी नेगेटिव मार्किंग। उच्च शिक्षा विभाग में लेक्चरर स्कूल नियमों के 585 पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर स्कूल नियमों के पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रम के अलावा परीक्षा पैटर्न जारी करने के साथ ही नेगेटिव मार्किंग का प्रारूप भी जारी कर दिया है। इसके तहत नेगेटिव मार्किंग के तौर पर प्रश्न का गलत उत्तर देने या कोई भी ऑप्शन न चुनने पर उक्त प्रश्न के कुल अंकों का 1/4 यानी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। एकलव्य मॉडल स्कूल को खानी से स्थानांतरित करने पर ग्रामीण उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। भरमौर क्षेत्र की खानी व आसपास के पंचायतों के लोगों ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को खानी से किसी भी अन्य स्थान पर बदलने के लिए स्थान तलाशने के लिए प्रशासन के संयुक्त निरीक्षण के विरोध में आंदोलन शुरू करने का बिगुल बजा दिया है। स्थानांतरण करने के प्रयासों पर विफरे ग्राम पंचायत खानी, ग्रीमा तथा अन्य नजदीकी पंचायतों के लोगों द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन खानी के द्रोबी मैदान में किया गया। बैठक में लोगों ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध जताया है। इस वर्ष 1 घंटा 45 मिनट का होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभ्यर्थी 24 जनवरी तक करे ऑनलाइन आवेदन। एनटीए की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 24 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हालांकि इस बार एनटीए ने एंट्रेंस टेस्ट के समय को लेकर भी बदलाव किया है। पिछले वर्ष इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय मिला था, लेकिन इस साल प्रवेश परीक्षा 1 घंटे 45 मिनट की होगी। वहीं इस बार आवेदन शुल्क भी बढ़ाया बताया जा रहा है। 27 से 29 जनवरी तक एप्लीकेशन में शुद्धि की जाएगी। एडवांस सीट इंटीमेशन की जानकारी 4 मार्च को मिलेगी। वहीं 7 मार्च को अभ्यर्थी एनटी वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 11 से 28 मार्च तक एंट्रेंस एग्जाम होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, विपक्ष की कमियां नहीं, अपनी उपलब्धियां बताए सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बने अब 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, इसलिए सरकार को विपक्ष को कोसने की बजाय प्रदेश के विकास पर स्वयं को फोकस करना चाहिए। अब सरकार को विपक्ष की कमियां नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। इसलिए सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ने की बजाय
अपने नेताओं द्वारा किए गए चुनावी वायदों के भाषणों को फिर से सुने तथा घोषणा पत्र को फिर से पढ़े और उन्हें पूरा करे। शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था का मजाक बना रखा है। व्यवस्था परिवर्तन में आज ऐसी स्थिति की धरना दो और वेतन लो। प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आए दिन लोगों को परेशान किए जाने की खबरें सरकार की नाकामी की वजह से सामने आ रही है। कभी बिजली बोर्ड तो कभी परिवहन निगम के कर्मचारी अपने वेतन की मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो कभी धरना देने की धमकी देते हैं। प्रदेश को इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए जो काम के बदले वेतन भी नहीं दे पाए। गतिरोध खत्म, अब सरकार की सलाह पर होगी कुलपतियों की नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्तियों के संशोधन विधेयक पर राजभवन और राज्य सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। अब इन दोनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से राज्यपाल से प्रताप शुक्ल की कुछ दिन पहले इस विधेयक पर मंत्रणा हुई थी। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ राज्यपाल ने इस पर सहमति जताई है। अब राजभवन, यूजीसी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के प्रतिनिधियों के अलावा नियुक्ति की संस्तुति करने वाली कमेटी में एक प्रतिनिधि राज्य सरकार का भी होगा। देश भर में दवा बनाने के नियम सख्त, केंद्र सरकार के निर्देश पर लागू होंगे कड़े गुणवत्ता मानक। देश की सभी दवा निर्माता कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई गुणवत्ता मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि नए गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दवा कंपनियों को 6 से 12 महीनों का समय दिया है। ये स्पष्ट कर दिया गया कि इसकी अनुपालना हर सूरत में करनी होगी। अनुपालना न करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ जुर्माना या लाइसेंस रद्द किए जाने जैसी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस संदर्भ में 28 दिसंबर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। दर्दनाक हादसा, चंडीगढ़ मनाली NH पर 7 मील में पुल के सरियों पर गिरी कार, 2 पर्यटकों की मौत। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के पास एक कार अनियंत्रित होकर 4 लेन के निर्माणाधीन पुल के सरी पर जा गिरी, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार रास्ता नंबर की कार में सवार 3 लोग मनाली की तरफ जा रहे थे कि 7 मील के पास पहुंचते कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। जहां पर ये कार गिरी वहां पर 4 लेन के निर्माणाधीन पुल का कार्य चला हुआ था। कार निर्माणाधीन पुल के एक कोने पर खड़े किए सरिये पर जा गिरी। राजीव बिंदल बोले, मदद के बावजूद केंद्र को कोस कर नई रिवायत शुरू करने का प्रयास कर रही है प्रदेश सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा तथा कहा है कि आपदा के दौर में केंद्र से करोड़ों रुपए की मदद मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार उसे कोसने में लगी है। केंद्र को कोस कर प्रदेश सरकार एक नई रिवायत शुरू करने का प्रयास कर रही है जो निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कैबिनेट में चुनावी गारंटियां पूरी करने का वायदा करने वाली कांग्रेस सत्ता में आने के बाद सिर्फ आर्थिक तंगी का रोना रो रही है। रविवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में डॉक्टर बिंदल ने कहा कि शिमला व सोलन प्रवास के दौरान JP नड्डा ने आपदा के दौर में केंद्र से मिली मदद का ब्यौरा सभी के समक्ष रखा। छात्र अब कर पाएंगे शॉर्ट टर्म कोर्स, क्रेडिट स्कोर भी मिलेंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से उच्च शिक्षण संस्थानों में शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। ये सर्टिफिकेट कोर्स 12 क्रेडिट से 30 क्रेडिट तक के होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार ये शॉर्ट टर्म कोर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकेंगे। नए सत्र में छात्रों को ये सुविधा मिल सकती है। ये कोर्स 3 से 6 महीने के होंगे। गाइडलाइन के अनुसार शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए हर भी स्टूडेंट एलिजिबल होगा जिसने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में डिग्री डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया होगा। नई गाइडलाइन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार की गई है। वेदर अपडेट, हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 8 जनवरी की रात से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 9 और 10 जनवरी को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 11 जनवरी से मौसम साफ रहने के आसार है। उधर मैदानी क्षेत्रों में 8 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है।
विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान मंडी, बिलासपुर, उन्ना, कांगड़ा, सिरमौर, पांवटा साहिब और धौलकुआ और सोलन जिले की बद्दी और नालागढ़ में सुबह के समय अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।